स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हमें प्रूव करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश किसके बराबर हो जाए, ए के। जब ए डैश और ए आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे ए गिवन है, अब हम लोग निकालते हैं ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो में क्या है, 1 -1 5। तो इसको फर्स्ट कॉलम बनाए 1 -1 और 5। सेकेंड रो में देखिए क्या है, -1 2 1। तो इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे -1 2 1। क्लियर। अब थर्ड रो में देखिए क्या है, 5 1 3। तो थर्ड कॉलम बना दीजिए 5 1 3। अब देखिए मेल करते हैं, दोनों में मिलाते हैं। ए और ए डैश को हम लोग मिला रहे हैं। पहला रो देखिए 1 -1 5, यहाँ भी 1 -1 5 सेम है। दूसरा रो देखते हैं -1 2 1, यहाँ भी -1 2 1 और तीसरा रो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या कि ये एक सिमेट्रिक है, प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए, सो दैट वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट ए इज सिमेट्रिक। क्या लिख सकते हैं, ए इज सिमेट्रिक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव करना है कि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब प्रूव करते हैं हम लोग, जब देखिए ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। अगर ए डैश की वैल्यू -a की इक्वल आ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग पहले ए डैश निकाल लेते हैं इसका। यहाँ से अगर ए डैश निकालते हैं, ए डैश में रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बना लेंगे। तो चलिए देखिए पहला रो क्या है, 0 1 -1। तो इसको पहला कॉलम बना लिया 0 1 -1। सेकेंड रो में है -1 0 1। तो इसको सेकेंड कॉलम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 0 1। ठीक है। और थर्ड रो में देखिए 1 -1 और 0 है। तो इसको थर्ड कॉलम बना लिए 1 -1 और 0। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो इसमें -1 कॉमन ले सकते हैं। इस मैट्रिक्स में -1 कॉमन ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, ध्यान से देखिए, 0 का तो 0 ही रहेगा, जो -1 था वो +1 हो गया और जो +1 था वो बन गया -1। यहाँ पे -1 हो जाएगा 0 और यहाँ पे +1। फिर यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे -1 और यहाँ 0। अब ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखिए, ध्यान से इस मैट्रिक्स को अगर देखते हैं तो ये मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि -1 ए, और यहाँ पे था हमारा ए डैश। तो यानी ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश इज इक्वल टू आ गया -a। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए डैश -a के इक्वल है। तो कह सकते हैं कि ये एक, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।